प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। हम अंडे के छिलके एकांकी का अध्ययन कर रहे थे और इसके कथानक की समीक्षा हम पूर्व के 2 भागों में देख चुके हैं। इससे आगे आज मैं एक बार फिर से इसी एकांकी को लेकर उपस्थित हूँ। हमने इससे पूर्व देखा था कि श्याम और गोपाल 2 भाई हैं। गोपाल की पत्नी वीना है, जो नई नवेली दुल्हन है, लेकिन अपने स्पष्ट और बेबाक विचारों के लिए वह घर में जानी जाती है। श्याम को अंडे का हलवा पसंद है। वीना उसके लिए अंडे का हलवा बना रही है और राधा, जो कि माधव की पत्नी है, वह घर के संस्कारों को लिए हुए हैं, किंतु वह चुपके चुपके चंद्रकांता संतति पढ़ती है। यद्यपि यह एक तिलस्मी और अय्यारी भरा उपन्यास है, इसे पढ़ने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन माँ से उसे डर लगता है, इसलिए वह सबके सामने उसे नहीं पढ़ती है। और हम देख चुके थे कि गोपाल का भी घर में प्रवेश हो चुका है और उससे आगे अब हम देखते हैं तो वहाँ अंडे का हलवा बन रहा है और उसके बाद में हम देखते हैं कि गोपाल आता है और गोपाल राधा को कुछ कहता है। तो राधा, चूँकि अब वीना सब कुछ जान चुकी है, इसलिए वह उसे कुछ जवाब नहीं समझ में आ रहा है। अब उससे आगे देखते हैं। राधा कहती है कि वे नाराज़ होते हैं तो किसी बात पर ही नाराज़ होते हैं, मगर तुम कहते हो कि उन्हें न बताऊं, तो मैं नहीं बताऊंगी। मगर यह बात ठीक नहीं कि सब दरवाजे खुले हैं और तुम यहाँ अंडे बना रहे हो। कोई बाहर से आ गया तो हमारा कहना न कहना सब बराबर से है। इस प्रकार राधा को डर है कि यदि घर में अंडे का हलवा बन रहा है तो दरवाजे बंद कर दिए जाने चाहिए। तब गोपाल श्याम को कहता है कि श्याम, तुम दरवाज़ा बंद कर दो। श्याम दरवाज़ा बंद करता है और वीना, जो कि हलवा बना रही है, और राधा को पूछती है कि तुम खाओगे क्या। तो राधा स्पष्ट कहती है कि मैं हलवा नहीं पसंद करती हूँ, हाँ चाय ज़रूर पीऊँगी। श्याम किशमिश लाना भूल गया है। वीना कहती है कि बगैर किशमिश के हलवा ठीक नहीं बना तो मुझे दोष मत देना। अब इतने में वहाँ पर माँ की आवाज़ सुनाई देती है। माँ का नाम जमुना है और वह, जिसका सभी को डर भी था कि कहीं माँ न आ जाए, वही माँ की आवाज़ सुनाई देती है। अब फटाफट वहाँ पर उस जो कार्यक्रम चल रहा है उसको छुपाने का उपक्रम प्रारंभ होता है और श्याम है जो दरवाजे के पास में खड़ा रह करके उसे बंद कर देता है। लेकिन वीना है जो जंपर उठा करके अंडे के छिलकों पर डाल देती है और चीनी की एक प्लेट है वह फ्राइंग पैन के ऊपर रख कर उसे ढक देती है। अब जमुना आती है और वहाँ पर आकर के देखती है, क्या बात है, इस तरह दरवाज़ा बंद क्यों कर रखा था। श्याम तो दरवाजे के आगे खड़ा था जैसे अंदर किसी और को रोक रखा हो। क्या बात है, सब लोग इस तरह चुपचाप क्यों हो गए हो। स्वाभाविक भी है, सबको सांप सूंघ गया था, क्योंकि अब उनको उनकी चोरी पकड़े जाने का डर था और माँ बिल्कुल भी उस घर में अंडे पसंद नहीं करती थी। तो ये सारी उधेड़-बुन में कर रही थी। गोपाल को कुछ कहते भी नहीं बनता है। तब जमुना कहती है कि आज 2 घंटे कि मेरे कमरे की छत
चू रही है। मैंने कितनी बार कहा था कि लिपाई करा दो, नहीं तो बरसात में तकलीफ होगी, मगर मेरी बात तो तुम सब लोग सुनी अनसुनी कर देते हो। कुछ भी कहूँ बस हाँ माँ कल करा देंगे माँ कहकर टाल देते हो। अब देखो चलकर कैसे हर चीज़ भीग रही है। क्या बात है, सब लोग गुमसुम क्यों हो गए हो? वीणा तो इस वक्त यह चम्मच लिए क्यों खड़ी है? और गोपाल तो वहाँ क्या कर रहा है कोने में? अब गोपाल को तो कुछ कहते बनता नहीं है, तो गोपाल कहते कुछ नहीं माँ, ये वह ये वहाँ यहाँ वहाँ पर क्या क्या नाम है उसका, वह वीणा का हाथ जरा जल गया था, मैं उसके लिए मरहम ढूंढ रहा था। गोपाल के पास में एक बहाना उपस्थित होता है और वो कहता है कि वीणा का हाथ जल गया था और मैं उसके लिए मरहम ढूंढ रहा हूँ। तब जमुना पूछती कि आखिर कैसे, क्या हुआ उसके हाथ को? वीणा के ऊपर अब सारा दारोमदार था। वीणा उस बात को संभालती है और कहती है कि नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं जला है, ये तो बस यूं ही चिंता करने लगते, बस ज़रा सा ही हाथ से मल दिया, ठीक हो गया। गोपाल भी कहता है कि हाँ इसी तरह। तब माँ पूछती है कि आखिर इसका हाथ जला कैसा, इस वक्त वह क्या कर रही थी? तो फिर गोपाल कहता है कुछ नहीं माँ, ऐसा कुछ खास नहीं, वह तो शाम को चाय पीनी थी तो कुछ चाय बना रही थी और उसका हाथ थोड़ा सा जल गया। फिर माँ कहती है कि मैं कई बार तुम लोगों को कहती हूँ कि ये बिजली का चूल्हा मत लाओ और ये किसी न किसी दिन करंट मारेगा, लेकिन तुम लोग मानते ही नहीं हो। और एक ये फ्राइंग भला ऐसी कौन सी फ्राइंग पैन जैसा क्या ले आए हो तलने के लिए, मेरे को तो कुछ समझ में भी नहीं आता, और वह भी तुम ले आए। तो ये सब माँ की निगाह में ठीक चीज़ें नहीं है। इतने में वह फ्राइंग पैन देखती है और फ्राइंग पैन से प्लेट उठाने लगती है, वही चीनी की प्लेट जिससे अंडे उसने छुपा रखे हैं। तो गोपाल कहता है ना 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 अम्मा, इसे हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। तो तुम आप ही कह रही थी कि ये हाथ नहीं लगाएगा तो करंट मारेगा और करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा। ऐसी मरदूद चीज़ का कुछ पता थोड़ी है अम्मा। मैं तो पछता रहा हूँ कि क्यों इसे घर ले आया। वह वापस ले ले तो मैं अभी जाकर इसे वापस कर दूँ, मुझे पता है थोड़ा ही था कि इसकी वजह से। और यह गोपाल की बहानेबाजी माँ के आगे चल रही है। इतने में अभी एक बला तो टली नहीं कि दूसरी बला और आ गई, और श्याम पता नहीं उसके हाथ में वह चंद्रकांता आ गई। श्याम इस बीच चारपाई से चंद्रकांता उठाकर उसके पन्ने पलटने लगता है। एक बार राधा की ओर देखकर वह थोड़ा खंकारता है। राधा गंभीर मुद्राएं बनाए बैठी रहती है। अब माँ की निगाह उस पर जाती है और वह पूछती है कि यह क्या है? तो कहती है कि नहीं कुछ नहीं, ये तो भाभी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? तो यह तो गुटका रामायण है। उन्होंने कहा अरे गुटका रामायण है तो यह फिर इतनी बड़ी क्यों है? तो उन्होंने फिर बहानेबाजी करी कि वैसे तो ये गुटका रामायण है, लेकिन ये क्या है कि नया एडिशन आया है, और नया एडिशन है इसलिए यह नया एडिशन थोड़ा सा बड़ा है। इस प्रकार उस गुटका रामायण का भी वह बहाने बनाते हैं। अब फिर से माँ को घर से उस कक्ष से बाहर निकालने का उपक्रम करते हैं। तब वहाँ पर उसको कुछ तवे में ऐसा लगता है कि कुछ है और गरम गरम है, माँ को लगता है। तो वह कहती कि यह क्या है? तो फिर गोपाल बहाना मारता, अरे कुछ नहीं माँ, वो मुझे थोड़ा सा लग गया था तो मैं पुलटिस बना रहे थे और वो पुलटिस में बांध देता हूँ। तो वह कहती है कि लाओ मैं तुम्हें बांध देती। तो वो कहती है नहीं वो तो अरे कुछ नहीं, वो तो छोटा सा है और मैं तो भाभी से पुलटिस बंधवा लूँगा, छोड़ो अम्मा। और इस प्रकार गोपाल कहता है कि चलो अम्मा मैं तुम्हें
छोड़ देता हूँ। जमुना कहती कि अरे मैं कहती हूँ कि मैं उल्टे पुलटिस बांध देती हूँ। गोपाल कहता उसकी चिंता तुम मत करो, अम्मा वीणा बहुत अच्छी तरह बांध देगी, आओ मेरा हाथ पकड़ कर साथ आ जाओ, गैलरी में वाकई बहुत अंधेरा। और इस प्रकार जमुना को किसी तरह से उस कक्ष से बाहर निकालते हैं। तब गोपाल फ्राइंग पैन पर झपट मारता है और फटाफट वह हलवा खाने लगता है और भाभी को कहता है कि भाभी मैं ज़रा जल्दी से ये पुलटिस निगल लूँ, अब अगर बड़े भैया भी आ गए तो कहीं सचमुच ही इसे टकने पर न बंधवाना पड़े। और इस प्रकार हास परिहास के बीच में वह उसको खाता है। इतने में वहाँ पर गोपाल देखता है कि उनके भैया भी आ रहे हैं और वो घबरा कर आकर के सूचना देते हैं कि जल्दी से ये ख़त्म करो, भैया आ रहे हैं। भैया का नाम माधव है, यानी माधव भैया आ रहे हैं। श्याम कहता है पुलटिस की तो आप ज़रा चिंता न करें, इसे तो मैं अभी साफ किए देता हूँ, आप छिलकों के इंतज़ाम की सोचें। तो गोपाल कहता है वीणा को, अरे ये छिलके तुम मेरे किसी मोजे में डाल दो। वो वीणा वहाँ पर कहती है तपाक से कि अरे तुम्हारे मोजे तो सारे पहले से ही पुलटिस छिलकों से भरे हुए, अब मैं भला क्या करूँ। तो गोपाल कहता है अरे यार तो तुम यूँ करो और किसी चीज़ में डाल दो, मेरा टॉप ही ले आओ या जल्दी से मेरे कोट की जेबों में भर दो। जैसे ही गोपाल कहता है कि कोट की जेबों में भर दो, उसी समय वहाँ पर माधव आता है और पूछ लेता है क्यों भाई क्या भर रहे हो कोट की जेबों में, कोई मेरे न देखने की चीज़ तो नहीं है। तब गोपाल हताश हो जाता है और कहता आइए भैया आइए। इस प्रकार वह उनको बुलाता है। माधव उनकी भावनाएं ताड़ लेता है और सीधे उन पर आक्रामक अंदाज में कहता है मजाक कर रहे थे कि छिलके तुम्हारी जेब में छिपा दिए जाए। और इस तरह वह हंसता हुआ वह स्टॉप की तरफ जाता है। गोपाल जी हाँ जी नहीं, मजाक नहीं, मेरा मतलब यह है कि माधव कहता है कि तुम रहने दो, तुम्हारा सारा मतलब मैं समझता हूँ, और तुम श्याम बाबू मुँह क्यों पूछ रहे हो। तो श्याम कहता है मैं भैया यह मेरे लिए भाभी ने पुलटिस बनाई थी। माधव कहता है अच्छा पुलटिस बनाई थी और तुम वो पुलटिस गले से नीचे उतर गए। खूब हंसता है और इस प्रकार वहाँ पर श्याम की भी चोरी पकड़ी जाती है। श्याम कहता है भैया थी तो ये पुलटिस से, मगर जल्दी में मैंने जल्दी में। माधव कहता अच्छा जल्दी में तुमने उसको खा लिया। अरे भाई बांधने की चीज़ें तुमने उसको खा कैसे ली। और इस प्रकार उन सब की बातें एक एक करके सामने आ जाती हैं। तब माधव कहते हैं भैया सब जानते हैं राजा, वे यह भी जानते हैं कि तुम्हारे बाएं हाथ की उंगलियां किस तरह पिली हुई हैं, यह भी जानते हैं कि श्याम बाबू का दूध कमरे में क्यों जाता है, और यह भी जानते हैं कि उनके सो जाने पर उनकी बीबी मोमबत्ती जलाकर कौन सी किताब पढ़ा करती है। इस प्रकार माधव ने एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाया कि कई बार अपने अभिभावक जो होते हैं, जो अपने संस्कारों की रक्षा के लिए वो क्या करते हैं कि जान करके भी अनजान बने रहते हैं। गोपाल जब प्रातःकाल में आमलेट का नाश्ता करते हैं, या फिर शाम ने अभी अभी अंडा खाया है, या फिर उनकी पत्नी चंद्रकांता पढ़ती है, वो सब कुछ वो जानते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके उसको नज़रअंदाज किया। आज जब रहस्य खुल ही रहे थे तो उन रहस्य से उन्होंने पर्दा उठा दिया और कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ। सब आश्चर्य से उनको देखते हैं और माधव हंसते हैं। तब गोपाल कहते भैया अब आपसे क्या छिपाना है, आप तो सब कुछ जानते हो, मगर देखिए अम्मा से ना कहिएगा, अम्मा को तो पता चल गया तो बस किसी की खैर नहीं। अब वो फिर से उनको एक अम्मा का डर सता रहा है, तो वो अम्मा के लिए कहते हैं कि अम्मा को मत कहना भैया, अब आपको तो सब पता चल ही गया। तब माधव क्या कहते हैं अम्मा से न कहो हंसकर, तुम समझते हो कि अम्मा यह सब नहीं जानती थी। और वो श्याम और गोपाल दोनों आश्चर्य करते हैं, अम्मा भी जानती है। अर्थात एक और रहस्य से उन्होंने पर्दा उठाया कि ये सब कुछ माँ भी जानती है। और माधव कहता है क्यों नहीं जानती, अम्मा तो शायद मेरी वे बातें भी जानती हैं जो मैं समझता हूँ कि मैं नहीं जानती। हंसकर आज से छिलके नाली में डाल दिया करो, इनके लिए डिब्बा रखने की ज़रूरत नहीं। और जहाँ तक अम्मा का सवाल है, अम्मा इन्हें नाली में पड़े हुए भी नहीं देखेगी। और वह
हंसने लगता है। इस प्रकार हास्य व्यंग्यपूर्ण यह एकांकी यहाँ पर पूर्ण होती है। यानी कि इस एकांकी में हम देखते हैं कि कई बार हमारे घर में, हमारे आसपास में जो चीज़ें घटती हैं, हम समझते हैं कि हमारे अभिभावक नहीं जानते हैं, नहीं समझते, उन्हें नहीं पता है, हम उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, या फिर हमको लगता है कि हम उनसे कुछ छुपा रहे हैं और वो जानते नहीं हैं। लेकिन अभिभावक जो होते हैं वो अपनी परंपराओं की रक्षा के लिए कह सकते हैं, अपने संस्कारों को जिंदा रखने के लिए कह सकते हैं, या फिर घर का वातावरण सुरक्षित संरक्षित बना रहे उसलिए किसी भी लिए, लेकिन वो उन चीज़ों को सामने आने देना नहीं चाहते हैं और वो उसको एक रहस्यमयी पर्दे में या आवरण में रखते हैं। और इस प्रकार जब रहस्य खुलता है तो सबको आश्चर्य होता है। इस प्रकार ये बहुत सुंदर एकांकी अंडे के छिलके यहाँ पर पूर्णता प्राप्त करती है। यदि आपको यह एकांकी समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो आप इस YouTube चैनल को पसंद कीजिए और अपने मित्रों के मध्य इस कंटेंट को शेयर कीजिए ताकि इसका वे भी लाभ उठा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।